गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वीं क्लास का चौथा पाठ करेंगे जो हमारा है पदार्थ, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बेस चैप्टर है बेटा। ये आगे आपको 9th में 10th में तो काम आना है, और जो बच्चे साइंस फैकल्टीज लेंगे उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेस अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले धातु और अधातु के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। बेटा, धातु और अधातु का जब हम अंतर करते हैं तो अंतर जो है वो आपके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। धातु और अधातु में कि उनकी भौतिक मतलब दिखने में कैसे हैं वो, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करके इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपना है रासायनिक में कि अगर वो क्रिया कैसे करता है, ऑक्सीजन है तो वो क्रिया कैसे कर रहा है, पानी के साथ में क्रिया कैसे कर रहा है, उनके आधार पे भी धातु और अधातु को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम भौतिक गुण देखेंगे। इसमें सबसे पहले भौतिक गुण में आपको पता है अपीयरेंस आती है, हम देख के पता कर सकते हैं, उनकी चमक से पता कर सकते हैं और उनकी कठोरता से पता कर सकते हैं। मेन चमक है इसमें कि आपको पता है चमक, आपने अपने घरों में बहुत सारे बर्तन देखे होंगे, पीतल के, स्टील के, कुछ लोहे की कढ़ाइयाँ देखी होंगी, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे, तो आप देखो कि इनमें एक अलग चमक होती है। पर जैसे आप अगर पानी के मटके देखो, एक टोकनी देखो उसमें चमक होती है, पानी का मटका देखो उसमें चमक नहीं होती है। तो चमक के द्वारा भी हम मेटल्स और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चमक, जितनी भी धातुएं होती हैं मैक्सिमम, एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होंगे, वो अपन लेटर ऑन जैसे जैसे आता रहेगा अपन पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले चमक है, चमक जितने भी धातु पदार्थ होते हैं उन सब में चमक होती है। दूसरा है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, मैलेबिलिटी, इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है। घात मतलब चोट लगाना, तो आघात करते हैं, जब चोट मारते हैं तो वर्धन होता है, वो फैलता है। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है धातुओं की जिसमें जब उनको पीटा जाता है किसी भी शीट को, तो उसको पीट के पतली पतली शीट्स में आप परिवर्तित कर सकते हो। आपने देखा होगा अपनी शादियों में बोलते हैं मिठाइयों के ऊपर चांदी की एक फॉइल सी लगी हुई रहती है, या फिर आप देखोगे लोहा जो होता है, लोहे की आप देखोगे पतली पतली शीट्स आती है। लोहार के आपने देखा होगा आगे पैना भी करना होता है कोई भी अपने औजार वगैरह, तो वो कूट कूट के उनको पैना कर देता है। तो जब आप उसको मार रहे हो, उसको पीट रहे हो और वो शीट में परिवर्तित हो जाता है, तो वो जो गुण होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होता है आघातवर्धनीयता। नाम से ही पता चल रहा है इसमें। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। आप एक लोहे को आप एक कार्बन का टुकड़ा ले लो, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसको आप अगर मारोगे, उसको पीटोगे तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। कोयला है, कोयले को अगर आपने आघात पहुंचा दिया, उसको पीटा या उसको हथौड़े से मारा तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। पत्थर है, उसको मारा तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो ये मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा इसमें है तन्यता। तन्यता होती है डक्टिलिटी। तन्यता मतलब तार बना सकते हैं। आप देखो, आपने क्या लकड़ियों के तार देखे, पत्थर के तार देखे? नहीं। तार किसके देखे आपने? आपके जो इलेक्ट्रिसिटी में तार आते हैं, कॉपर के देखे हैं, एल्यूमिनियम के देखे हैं। पतली पतली तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, इनको खींच खींच के पतले पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींच कर तारों में परिवर्तित करें, वो तन्यता प्रॉपर्टी होती है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी मेटल्स की होती है। उसके बाद में है ऊष्मा का चालन। ऊष्मा का चालन आप देखो, लोहे की बर्तन होगा या आजकल जो नए बर्तन आने लगे हैं, आप देखो कि प्लास्टिक के हत्थे होते हैं, स्टील बना हुआ है, एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का कुकर आप देखो, उसमें आपका हत्था दिखेगा जो कि गर्म नहीं होने देता है। तो यहाँ पे यह है कि ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक है। एक तो आप पत्थर ले लो, थोड़ा सा कोई बड़ा पत्थर लो, उसको आग के ऊपर रखो पतले से को, तो आप देखोगे गर्म ही नहीं होगा।
लकड़ी ले लो, जल जाएगी पर पीछे तक आप उसको पकड़ सकते हो। पर लोहे की अगर कोई छड़ ली है, स्टील की छड़ ली है, एल्यूमिनियम की ली है, बर्तन लिए, थोड़ी देर गर्म होने के बाद में क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। तो जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं अधातु होते हैं, वो कुचालक होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद्युत के चालक। विद्युत में भी आप देखोगे कि विद्युत के कुछ चालक में आप देखोगे कि बिजली के जो तार बनाए जाते हैं, वो तार किसके बनाए जाते हैं, या तो कॉपर के बनाए जाते हैं, या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, या आयरन के, लोहे के भी तार आपको मिल जाएंगे, स्टील के तार मिल जाएंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। उसमें भी जो कॉपर है वो तो बहुत अच्छा चालक है, सोना है बहुत अच्छा चालक है, पर सोने तो हम तार में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी मेटल्स हैं वो विद्युत के चालक है। लकड़ी है, पत्थर है, आप देखोगे ये कोयला है, ये सारे क्या है, कुचालक है। यहाँ पे आपका बहुत अच्छा एक्सेप्शनल केस होता है जो पेंसिल होती है। पेंसिल की जो लीड होती है जिसमें ग्रेफाइट होता है, वो है तो नॉन मेटल, वो अधातु है, कार्बन का बना हुआ है, पर वो विद्युत का सुचालक होता है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। फिर है ध्वनिक। ध्वनिक आप साउंड देखो, आपके स्कूलों में घंटी बजती है, किसकी बजती है, टन टन टन। आप देखोगे या तो लोहे का कोई बड़ा सारा कुछ रखा हुआ होता है, गाटर का टुकड़ा या कुछ ऐसे, और लोहे की ही एक मारने के लिए हैमर होता है। इसी तरीके से कॉपर के भी एक थाल जैसा होता है, या थाली आप देखो, आपकी थाली गिर जाती है तो कैसे टन 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 आवाज आती है। प्लास्टिक की प्लेट गिर गई तो आवाज नहीं आएगी, थोड़ी सी टक आके खत्म। बल्कि मेटल्स जो होते हैं वो साउंड क्रिएट करते हैं, एक उनमें ध्वनिक आवाज आती है, उसके अंदर अलग ही टन 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 ऐसे करके आवाज आती है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब साउंड क्रिएट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे साउंड क्रिएट नहीं करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आप पढ़ेंगे उसके अंदर है आपके अवस्था। अवस्था भी आप देखो, नॉर्मल अगर हम देखें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। आप देखो लोहा कितना मजबूत होता है, उसको आप हैमर से पीटो तो भी आपका टूटेगा नहीं। एल्यूमिनियम बहुत मजबूत होता है, स्टील बहुत मजबूत होता है। तो जितने भी इनकी अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था होती है। और जितने भी नॉन मेटल्स या अधातु होते हैं वो सारे के सारे, उनकी अवस्था कैसी होती है, या तो आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, या सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सेप्शनल केस है बेटा, ये चीज आपको जो याद करनी है, यहाँ पे तो आपको याद करना है एक नॉन मेटल। कौन सा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अवस्था में सारे की सारी अवस्थाएं आप देखोगे, धातु जो होती है वो कठोर होता है। सोडियम Na सोडियम का सिंबल है, और K पोटेशियम का सिंबल है। तो Na और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम जो है ये कैसे होते हैं, ये नरम धातु होते हैं, पानी पानी द्रव्य अवस्था होती है इनकी, उनको आराम से चाकू से काटा जा सकता है। इसी तरीके से जो मरकुरी है, आप इसमें एग्जाम्पल एक मरकुरी Hg, मरकुरी जो होती है आप देखोगे थर्मामीटर के अंदर ये भी द्रव के फॉर्म में होती है। तो सोडियम, पोटेशियम और मरकुरी ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे आपको धातु के चालन में आप नॉन मेटल ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक है, ये इसके एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कठोरता के आधार पे, चमकीला चमक के आधार पे, आघात वर्ग के आधार पे, तन्यता, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक या इनके चालक के आधार पे हम धातु और अधातुओं को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिनमें चमक है, कठोर है, आघातवर्धन है, तन्यता है, साउंड करते हैं, साउंड और विद्युत के अच्छे सुचालक हैं, वो सारे अपने धातु होते हैं। धातुओं के एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे धातु के उदाहरण हैं। और इसके विपरीत जो अधातु है वो कोयला, सल्फर, ये सारे जो है ये अपने अधातु के एग्जाम्पल्स है। तो ये तो हो गई भौतिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में हम इनकी धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में और पढ़ेंगे।